नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। तो अभी इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे, जिसका शेयर प्राइस 436 रुपये। स्क्रीनर.इन वेबसाइट का नाम है। यह कंपनी BSE और NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड है। BSE पर कोड है 500188 और NSE पर HINDZINC। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार कीजिएगा। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीनर पे 1,84,204 करोड़ का हो चुका है। करेंट प्राइस 436 रुपये, जबकि बुक वैल्यू 31 रुपये 40 पैसे। तो अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रही है, लेकिन ये उतना मायने नहीं रखती है। कारण इसके पीछे रीजन है ROC और ROE। देख सकते हैं ROC 60.7% का और ROE 72.4% का। मेन रीजन यही है। स्टॉक पी 18.1 का चल रहा है, तो स्टॉक पी भी अभी लो माना जाएगा ऐसे स्टॉक के लिए जिसका इनकम इस तरीके से हो। 52 का हाई प्राइस 575 रुपये और लो है 378 रुपये। डिविडेंड यील्ड 6.65% का, तो डिविडेंड भी पे करती है कंपनी। फेस वैल्यू 2 रुपये का। अब रिटर्न के मामले में देख सकते हैं, रिटर्न ओवर 5 ईयर्स का तो 13.7% और 3 ईयर्स का तो 15.2%। ROE 3 ईयर्स का तो 55% का है और ROE 5 ईयर्स का तो 37.8% का है। तो काफ़ी अच्छा ROE भी है 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का। 1966 में स्थापित हिंदुस्तान जिंक लेड और सिल्वर व्यवसाय में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एकीकृत जिंक उत्पादक है और हिंदुस्तान जिंक 800 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक है। कंपनी का भारत में बढ़ते जिंक बाजार में लगभग 75% यानी कि 75% हिस्सा है, जिसका मुख्यालय जिंक सिटी उदयपुर में है और राजस्थान राज्य भर में जिंक लेड खदानें और प्रगलन परिसर फैले हुए हैं। इसका मुख्य बिंदु देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए, काफी विस्तृत है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके का इसका प्रोडक्शन है। मेरा तो यही कहना है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए इसके बिजनेस के बारे में, उत्पादन के बारे में समझ में आएगा। बीच बीच में इस सब का न्यूज भी आता है, अनाउंसमेंट, तो उसको भी देखना चाहिए और समझना चाहिए। बाकी बहुत बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के मामले में या बिजनेस के मामले में। डालते हैं प्राइस चार्ट पे, तो देख सकते हैं बीच में इसका प्राइस 520 रुपये पर भी गया था। उससे पहले 1 ईयर का प्राइस चार्ट है, तो शुरुआती में ही देख सकते हैं अक्टूबर मास में तो 560 रुपये 40 पैसे का हाई लगाया था, जो कि फिर से गया था उस रेट के करीब में। देख सकते हैं यहाँ पर 559 रुपये 65 पैसे पे, थोड़ा सा डाउन होने के बाद में, लेकिन फिर बहुत ही अच्छी गिरावट देखने को मिली 390 रुपये 80 पैसे पे। उसके नज़दीक 387 रुपये 45 पैसे 3 मार्च 2025 का। फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से डाउन, इस तरीके से ऊपर अप एंड डाउन करते हुए फिर से बीच में ये 534 रुपये 5 पैसे का हाई लगाया। सेटल प्राइस है ये। फिर उसके बाद में अभी लो पे ट्रेड कर रही है। तो मेरे समझ से फिर से इसमें हाई लगेगा, लेकिन कब लगेगा इसका समय निश्चित करना, यानी कि समय का निर्धारित करना मेरे हिसाब से नामुमकिन होगा। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी ही इसमें फिर से अप ट्रेंड बनेगी। अप ट्रेंड क्यों बनेगी, तो देख सकते हैं इसका बिजनेस क्वार्टर का रिजल्ट देख सकते हैं। जून 2025 में 7,723 करोड़ का सेल्स है, एक्सपेंस है 3,907 करोड़ का
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,816 करोड़ का, अदर इनकम 282 करोड़ का, इंटरेस्ट 239 करोड़ का पेड किया और डिप्रिसिएशन 911 करोड़ का, जिसकी वजह से टैक्स वगैरह देने के बाद में जो कि 25% का टैक्स है, नेट प्रॉफिट 2,204 करोड़ का, EPS 5 रुपये 22 पैसे। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट की अपेक्षा बहुत ही डाउन रिजल्ट आया, लेकिन पॉजिटिव में है, जो कि देख सकते हैं सितंबर 2024 के अनुसार, तो उससे भी थोड़ा सा डाउन है, ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, मार्च 2024 से लेकर के पीछे का देख सकते हैं रिजल्ट, जून 2023 तक का, तो उसी के एवरेज में चल रहा है 4 रुपये, यानी कि 4-5 रुपये EPS है। तो उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है ये रिजल्ट जून 2025 का। तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि फिर से इसके शेयर के प्राइस में अब ट्रेंड बनने वाली है बहुत ही जल्दी, लेकिन कब तक बनेगी ये निश्चित नहीं बोला जा सकता है। अब रही बात बैलेंस शीट के मामले में, देख सकते हैं मार्च 2025 के अनुसार इक्विटी कैपिटल 845 करोड़ का, रिजर्व इसके पास में 12,445 करोड़ का, ब्रोइंग 10,964 करोड़ का, अदर लाइबिलिटी 10,164 करोड़ का, टोटल लाइबिलिटी 34,418 करोड़ का हो चुका है, जिसमें से कि फिक्स एसेट 18,488 करोड़ का, करंट वर्क इन प्रोग्रेस में 2,552 करोड़ का चल रहा है, बहुत ही बड़ी अमाउंट का। इन्वेस्टमेंट 9,971 करोड़ का, अदर एसेट 3,407 करोड़ का, टोटल एसेट इसी के साथ में हो चुका है 34,418 करोड़ का। लेकिन इससे पहले भी इससे ज़्यादा ही एसेट था इस कंपनी के पास में। कब? तो देख सकते हैं मार्च 2023 से लेकर के उसके पिछले रिकॉर्ड को, तो इससे ज़्यादा एसेट था, यानी कि इससे ज़्यादा प्राइस का एसेट था। तो अभी ये डाउन हुआ है, ये एक बैड साइन है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो प्रमोटर के पास में जून 2025 के अनुसार अभी भी 61.84% का होल्डिंग है, यानी कि काफ़ी अच्छे लेवल पे है। उतना भी हाई लेवल नहीं मानेंगे, लेकिन लो भी नहीं मान करके चलेंगे। इसके पीछे रीज़न कि 60+ है, 50 भी नहीं है, 60+ है प्रमोटर का होल्डिंग, तो ये अच्छी बात है। FIs के पास में 1.36% का होल्डिंग है, DIs के पास में 4.81% का होल्डिंग, गवर्नमेंट के पास में 27.92% का होल्डिंग है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि गवर्नमेंट के पास में भी इस कंपनी का शेयर है और काफ़ी अच्छे लेवल पे, और पब्लिक के पास में 4.07% का होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो 8,19,883, यानी कि इतना पोर्टफोलियो के अंडर में इस कंपनी का शेयर है। BSE और NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड है, लेकिन BSE पर शेयर प्राइस देखते हैं तो पता चलता है कि 435 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड कर रही है। लास्ट ट्रेडिंग डे 16 रुपये 60 पैसे का अप ट्रेंड बना है इस कंपनी के शेयर प्राइस में। 1 सितंबर 2025 1600 बजे का अपडेट है, और इस कंपनी का जो डिलीवरी परसेंटेज है BSE स्टॉक एक्सचेंज पे, वो देख सकते हैं 42.74% का, जो कि लो है डिलीवरी पोजीशन तो। और रिसेंट का जो अनाउंसमेंट है उस पर नज़र डालते हैं तो 30/8/2025 का है अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 चेंज इन डायरेक्टरेट। तो ये थोड़ा सा बैड इफेक्ट डालता है किसी भी कंपनी पे, ऐसा न्यूज़ अगर आए तो। बाकी बल्क डीलिंग के मामले में कुछ भी नहीं है। अब अंत में मैं इस कंपनी के बारे में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि यह कंपनी तो बिजनेस के मामले में, इनकम के मामले में ठीक ठाक है, और ठीक ठाक प्राइस लेवल भी है, और PE लेवल भी ठीक ठाक है, 18.1 का है। लेकिन अंत में एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।